अब ये फाइनेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिर्फ फाइनेंसिंग, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है ढंग से, हमारे पास टाइम भी कम है। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर तीन, एक इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, आपस में यहाँ से दिख जाएगा इशू हुए, रिडीम हुए, क्या हुए, और फिर ये बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। अब एडजस्टमेंट्स क्या होंगी कि इशू प्रीमियम पे हुए, रिडीम प्रीमियम पे हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको क्या बनाना है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में ये याद रखना, सिर्फ ये देखना है शेयर से कितना पैसा आया गया, डिबेंचर्स पे कितना पैसा आया गया, और कुछ भी नहीं। वो बस उतनी सिंपल सी चीज फॉलो करेंगे तो इजीली बन जाएगा। ये एक्सपेंस है, ये डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, ये सब नहीं सोचना होता फाइनेंसिंग में, या इन्वेस्टिंग में भी नहीं सोचना होता वैसे तो। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल देखते हैं, कितने से कितनी हुई? 2 लाख इशू हुए शेयर्स। पर अगर आप ये देखो, इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15, क्या उस 2 लाख के अंदर ही प्रीमियम होगा या ऊपर होगा? ऊपर होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ कैपिटल दिखाता है। 2 लाख की कैपिटल, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पॉजिटिव नेगेटिव? ये आपने 5 कितने 15% प्रीमियम पे इशू करे, इसका क्या मतलब है? वो पैसे एक्स्ट्रा है आपके पास, प्रीमियम ऑन इशू। मैडम हम फाइनेंसिंग बना रहे हैं, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम फाइनेंसिंग में क्या होता है? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर 30,000। हम क्या बना रहे हैं? फाइनेंसिंग। मैं पूरी कहानी सुनाई मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये 15% प्रीमियम आया, यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है पैसा आया गया और कुछ भी नहीं। 12% प्रेफरेंस शेयर्स, और एक चीज और है, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये क्या होता है? पैसे दिए हैं कि वो शेयर्स पूरे सब्सक्राइब हो जाए, तो ये माइनस अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर्स 10। ठीक है, ये भी हो गया। वैसे आप इन तीनों को क्लब करके भी लिख सकते हो। आप बुक्स देखोगे वो ऐसे करते हैं 2 + 30 - 10, पर अलग अलग भी दिखा सकते हो, कुछ भी चलेगा। अब 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हुआ? क्या आगे लिखा? हाँ, फिर ब्रैकेट में लिखना होगा। 12% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख से 0 रिडीम हो गए, और दे वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5, तो एक्स्ट्रा पैसे गए। तो यहाँ लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं, वो 2 लाख के तो शेयर्स थे, प्लस उसका 5% प्रीमियम था जो हमने ज्यादा दिया 10,000, तो यहां लिखेंगे 2,10,000। बोलो, अभी मत जाओ वहां पे, आप जो कर रहे हो वो बना लिया आपने, जब हम बना लेंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें यही नहीं पता इसमें से कौन सी चीज बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट ही नहीं दी, 3 चीज दी है, तो इस क्वेश्चन में वो पूछने का कोई खास रेलेवेंस है नहीं। जब मेरे को पूरी बैलेंस शीट दिखेगी तब तो मैं बता सकता हूँ कि ये वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बैलेंस शीट में है या नहीं, इसका क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में वो पूछेगा ही नहीं। अब डिविडेंड, तो इसका भी काम कर दिया हमने पहले, इसके चलो बाकी जो इंटरेस्ट डिविडेंड है वो बाद में देखेंगे। तो आपने इसका इशू भी रिकॉर्ड कर दिया, इसका रिडम्पशन भी रिकॉर्ड कर दिया, साथ में जो जो प्रीमियम था वो भी रिकॉर्ड कर दिया। 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। कितने डिबेंचर्स इशू करे हैं? आपको 1 लाख मिले हैं पूरे? क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया, तो कितने मिले हैं? ये समझ में आता है? 1 लाख पे 1% डिस्काउंट दे दिया ना। इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख माइनस
बस आपको ये देखना है, पैसे दिए तो ज्यादा तो नहीं दे दिए, तो वो भी माइनस कर दो, आए तो कम आए ज्यादा आए, जो भी आए डिस्काउंट माइनस कर दो, प्रीमियम प्लस कर दो। ठीक है, अब इशू रिडम्पशन ये सब तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 24, यहाँ पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 24, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 14, डिबेंचर इंटरेस्ट 14, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ दो डिविडेंड देता है इक्विटी शेयर्स के, कौन सा? 90। ठीक है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अब इतना तो आता ही है सबको। इक्विटी शेयर्स डिविडेंड 90, इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, जो भी आएगा नंबर। कौन सा इंटरेस्ट? ये क्या है? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर इंटरेस्ट। नहीं माइनस तो आएगा, आई थिंक -11। अरे नंबर -11 230 और 10,000 पॉजिटिव, 10,000 और 9 से गया 4, बीच में कर दिया, कर लो अब, कर लो कर लो अब मैं जब कर रहा हूँ तब बीच में मत बोलो। 19,000 पॉजिटिव, पॉजिटिव तो आएगा ही। तो मतलब खैर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ही लेंगे, मेन चीज थी कि क्या ये लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया? ओके देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं। यहाँ पे वो ऑपरेटिंग बोल सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ सेंस बनाएगा, वो सिर्फ 3 चीजें देगा और बाकी सब लिख देगा, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। पर अभी हम ऑपरेटिंग नहीं बनाएंगे, अभी हम फाइनेंसिंग पे फोकस करेंगे, तो उसके बाद ऑपरेटिंग देखते हैं। आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफर एक काम आप सब पहले कर लिया करो, क्योंकि आप बाद में देखते हो, लाइंस देख लो सबकी कि किसका क्या नंबर है, नहीं तो बाद में तुम टोटल को किसी का नंबर समझ रहे होते हैं, यहाँ कोई टोटल है नहीं, पर वही तो रीडिंग टाइम में देखना होता है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 20 से हो रहे हैं 30, फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड इतने दिन, इस दिन प्रीमियम 10%, इजी एडजस्टमेंट, 10% प्रेफरेंस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अगर आप ये चीज देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर बढ़ रहा हो इसका क्या मतलब है? सिर्फ शेयर्स नहीं, हाँ कोई एक चीज इशू करी है प्रीमियम पे, ठीक है, और अगर ये कम हो रहा हो, डिस्काउंट इससे राइट ऑफ, मोस्ट प्रोबेबली बोनस शेयर्स के केस में कम हो रहा होगा, ठीक है, अगर ये कम हो रहा हो तो अभी यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब ये होमवर्क पहले दे देता है। तो अभी खैर इधर देखते हैं, अब यहाँ देखो फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ 10। आपने कितने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं? 10 लाख। कितने प्रीमियम पे? कितना हुआ वो अमाउंट? 1 लाख। पर ये तो 95,000 से बढ़ रहा है, ये भी तो फिर 1 लाख से बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम तो इसी में जाता है। तो क्या क्वेश्चन में एरर है? आपने पूरा पढ़ा नहीं है, आपने पूरा पढ़ा नहीं है ना, वही है, वही पढ़ना होता है और ये चीजें मैच करती हैं। अगर हम यहाँ देख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, तो पहले ये देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कितने के रिडीम हुए? 1 लाख। और कितने प्रीमियम पे? कितना हुआ वो इससे राइट ऑफ हुआ है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ वाज चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, इसीलिए ये 1 लाख से ना बढ़ के 95, वो इससे 1 लाख से ही बढ़ा, पर इसका 5,000 माइनस भी हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? ये वाली लाइन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए।
क्या जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो पी एंड एल से चार्ज ही नहीं हुआ। वहां वो चीजें जाती हैं जो पी एंड एल से माइनस हुई हो। ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस हो गया। अगर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस ना होता या ऐसी कोई चीज होती नहीं तब ये ऑपरेटिंग में भी जाता। ये बात समझ में आ रही है? तो इतना दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या क्या इस पे कितना रट्टा मारोगे? अब बाकी बनाते हैं। अभी जब करेंगे तो बताता हूँ, पहले बाकी चीजें लिख देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू ऑफ $10 लाख, उस पे हमने प्रीमियम रिसीव करा। यहां क्या लिखोगे? यहां अरे क्या देख रहे हो? इक्विटी शेयर्स पे है हम। 1 लाख या 95? यहाँ 1, यहाँ ये लिखा जाता है कितने पैसे मिले, वो राइट ऑफ हो गया, बाद में कितना बचा है। फाइनेंसिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। आयुष जी देखो तो सही क्या पढ़ रहे हैं हम। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। ओके, ये हो गया और ये भी हो गया। और ये डेट भी इंटरिम डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम उस पे आएंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के रिडीम हुए, 5,000 उस पे प्रीमियम था, तो कितने दिए हमने? अरे क्या हो रहा है, बोलो भाई। 1,05,000 इसको 1,05,000 बोलते हैं। तो बोल लो, ऐसे डरे हुए क्या बोल रहे हो इतनी सी चीज को? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,05,000, ये चीज राइट ऑफ हुई। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में बस देखा जाता है कितना पैसा आया गया, क्या किससे राइट ऑफ हुआ नहीं हुआ वो ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में देखा जाता है। ये 1,05,000 कैसे हुआ? हमने 1 लाख के शेयर्स वापस करे और इन पे 5% प्रीमियम भी था, तो 1,05,000 वापस किया, ये भी हो गया। अब हमें पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों बढ़ा या क्यों कम हुआ, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। पी एंड एल का बैलेंस तो उसने ऑपरेटिंग के लिए दिया है, उस यहाँ पे उसका कोई काम नहीं। 10% डिबेंचर्स सेम, पर इस पे 10% तो लिखा है। इंटरेस्ट दोनों ही नंबर सेम है। कितना इंटरेस्ट हुआ? डिबेंचर इंटरेस्ट 1 लाख। ये चीज समझ आती है? एक एडजस्टमेंट रहती है, कौन सी? इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 8%। कितना दोगे? इंटरिम डिविडेंड जब देते हैं तो ये देखते हैं उस दिन शेयर्स थे कितने, साल के स्टार्टिंग में कितने थे। अगर इसको यहाँ बनाए, देखो साल के स्टार्टिंग में थे 20 लाख, साल के एंड में थे, और हमने इंटरिम डिविडेंड, उसने डेट नहीं बताया, कहीं बीच में दिया होगा यहाँ। ये उस दिन जितने शेयर्स थे उस पे 8% दे दिया। ये जो एडिशनल 10 लाख है ये इशू कब हुए उसने डेट बताई है, वो यही इशू हुए। तो यहाँ पर तो पक्का 20 लाख शेयर्स थे ना, इसका 8% 1,60,000। पर अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या आप इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर्स के लिए लिखता है, क्या आप इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे दोगे प्रेफरेंस को दिए बिना? तो आपने पहले प्रेफरेंस को दिया ही होगा, वो ये बात लिख नहीं रहा पर ये ऑब्वियस है। अगर वो यहाँ ऐसा लिख देता ना कि डिविडेंड पेड वाज इतना, ये ना स्पेसिफाई करता इक्विटी या प्रेफरेंस है, तब मैं मानता ये दोनों का है कंबाइंड। पर यहाँ तो वो स्पेसिफिकली लिख रहा है ये इक्विटी का है, प्रेफरेंस का तो वो मेंशन कर नहीं रहा। तो ये आपका दिमाग है कि वो तो उसको देना ही पड़ेगा फिर। प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ किसका? 10% किसका?
ओपनिंग का 20,000। क्या क्या बोल रहे हो? और वही तो एंड में ही है पूरे साल में। अरे वो एंड में ना भी हो भाई, डिविडेंड तो ओपनिंग वाले पे चाहे पहले दिन ही हो गए हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी 2 पे ही देंगे। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वो इंटरिम से अलग होता है। 20 लाख का 8%। क्या पूछ रहे हो? ये देखो, ये अंडरलाइन पहले से हुआ है। पहली एडजस्टमेंट में बड़ा बड़ा लिखा है। हाँ 1075 कितना? 1075 क्या बोल रहे थे? एक तो ना क्लास में जस्ट सो करके उठ करके क्लास में मत आया करो। मेरे को तो 7,50,000। 15 देखो ये करने के लिए मैथ्स तो वैसे नहीं चाहिए, पर ठीक है तो ठीक है। ये हो गया, इसका ऑपरेटिंग भी है वो लास्ट में बनाते हैं। पहले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला ही मतलब 3 ही क्वेश्चंस थे। जब आप एक चीज याद रखो, इतना सा क्वेश्चन पढ़ना है और खुद से पढ़ना है। मैं नहीं हूं वहां किसी भी एग्जाम में भाई, हर चीज का कुछ रेलेवेंस है या कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी बेवजह भी होता है, ये आपको जज करना है। पहली एडजस्टमेंट में अगर वो ये लिख रहा है कि इक्विटी शेयर्स किस दिन इशू हुए और अगली में इंटरिम डिविडेंड है, तो ये ऑब्वियसली दोनों कनेक्टेड है। मेरे से पूछ रहे हो ठीक है, पर यहां पूछ सकते हो, एग्जाम में क्या करोगे? और सिंपल चीजें मेरे से पूछनी बंद कर दो। अगर अभी तक पूछ रहे हो इसका मतलब सीखा क्या है? बार बार अगर हम एक ही चीज करेंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको होगी जो होगी वो एग्जाम में दिखेगी। ये मैं दिखा दूंगा, आप बुक तो लाओ कभी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोनस शेयर्स भी आ जाता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्या, कुछ नया देखने को है। हाँ, अगर आप इक्विटी शेयर्स देखो, पहले देखो, अब देखो तुम में से सब तो नीचे देख रहे हैं, मैं बोल दूंगा सब आगे बढ़ जाऊंगा, उसके बाद दोबारा से बोलोगे कि ये क्या वो क्या। यहाँ पे पढ़ लो क्वेश्चन। इक्विटी शेयर्स कितने से कितने हुए? 20 अभी इतना भी नहीं बता पा रहे। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से 2022 पहले आता है और 23 बाद में आता है, बाकी उल्टा चलने लग गई हो दुनिया तो पता नहीं। तो 20 लाख से 30 लाख कितने शेयर्स एक्स्ट्रा? पर अगर ये पहली एडजस्टमेंट देखो, ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ये बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर्स हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दे दिए, वो बोनस शेयर्स है। पर ये जरूरी नहीं है कि मतलब कितने दे रहे हैं, ये रेशियो बताता है। तो आप करते ये हो कि ओपनिंग जो है, ओपनिंग वाला अमाउंट लिखते हो 20, और जो ये रेशियो होता है, अगर ये 2:1 है तो पहले जो बाद में लिखा है उसे न्यूमरेटर में लिखते हो 1/2। 10 लाख, 10 लाख के शेयर्स हमने फ्री दिए, तो ये जितना चेंज है ये किसकी वजह से आया? क्या इसमें कोई पैसे आए हमारे पास? और एक चीज और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में वो चीज है नहीं, रिजर्व। अगर आप 10 लाख के शेयर्स फ्री में, अगर आप पैसे लेके देते तो क्या एंट्री होती? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, ठीक है। अब अगर आप फ्री में दे रहे हो, जर्नल तो तब भी होगी ना, पर उस जर्नल में डेबिट क्या होगा? क्रेडिट तो शेयर कैपिटल होगा, यहां पे होगा कोई रिजर्व, ठीक है। कौन से होते हैं? हमने कभी बोनस शेयर्स चैप्टर ही नहीं पढ़ा 12th में, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है एक, जो आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप बोनस शेयर्स दे सकते हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये है जो इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही नहीं है, बैलेंस शीट की 4 चीजें दी है, यहां पे वो कोई रिजर्व लिखता और वो रिजर्व 10 लाख से कम हो रहा होता, क्योंकि वो रिजर्व यूज करके ये दिया है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, उसे बस काट देना है ना। उसका कोई काम है कैश फ्लो में, ना इसका कोई काम है कैश फ्लो में। क्यों? क्योंकि कैश ना आया ना गया, कोई कैश का कुछ ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, तो उस रिजर्व से कंफ्यूज मत होना। हर रिजर्व से पैसे आए या जाए ऐसा जरूरी नहीं है,
और कम होने पे तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कभी भी जा नहीं रहे होते, कोई रिजर्व कम हो रहा है मतलब कोई चीज राइट ऑफ की गई है, तो उसमें कोई आउटफ्लो हुआ ही नहीं कभी। तो ठीक है, बोनस शेयर्स हमें समझ में आता है कि इसका कुछ भी नहीं करना कैश फ्लो में, क्योंकि इसके पैसे तो आए नहीं। 12% डिवेंचर्स 3 लाख से 0, क्या किया ये हमने? क्या रिडम्पशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट? सेकंड वाले तो ये बनाते हैं। तो 12% debentures were redeemed on 1 July 2022 and new were issued on the same date। ये तो ठीक है, पर न्यू जो इशू है वो डिस्काउंट पे हुए हैं। रिडीम डिस्काउंट प्रीमियम कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो वो तो सीधा ऐसे ही रेड मैडम न्यू नहीं, ये जो रिडीम हुआ है रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर देंगे। हाँ, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सारी एक साथ बाद में। अब 10% डिवेंचर ये आपने इशू करे और ये आपने इशू 5% डिस्काउंट पे करे, तो 5 लाख आए क्या आपके पास? कितने आए? 5% वेरी गुड आयुष, ये तो हमने पढ़ लिया है। 5 और यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर देना, 5 लाख माइनस 25,000 अरे मैडम फिर आप इंटरेस्ट पे अटके हुए हो, निकालेंगे आप, जो हो रहा है वो करो ना सिमर जी। 3 लाख का 5% 15,000 होता है। 3 लाख 5 लाख मैंने, अब मैं यहाँ बच्चों को ये बता रहा हूँ, देखो यार सीधा है, अमाउंट गलत मत देखो, टोटल को अमाउंट मत समझो, ये क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इसका पार्ट होता है या नहीं होता है? लिखा होता है करंट लायबिलिटी में, पर वो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। ये 1 लाख से 80 हुआ मतलब, तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस डिक्रीज इन बैंक बैंड लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना कम हुआ? 20। ये पैसे हमने वापस किए, तभी लायबिलिटी कम होती है। इसका कोई इफेक्ट नहीं था, इन 3 के जो इफेक्ट्स थे वो लिख दिए। इसका इंटरेस्ट है, इसका डिविडेंड है, और इसका इंटरेस्ट, और इसका भी इंटरेस्ट है डिवेंचर का। तो जो पहले सीधा सीधा दिख रहा है वो कर लेते हैं, कुछ सीधा सीधा दिख रहा है ये इंटरेस्ट। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर प्रीवियस ईयर वाज पेड 8%, तो किसका 8% निकालोगे? इक्विटी शेयर डिविडेंड 160। अब डिबेंचर इंटरेस्ट, और ये निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा, ठीक है। अब 2 डिबेंचर क्लास है हमारे पास, 12% और 10%। 12% देखे तो ये खत्म हो जाते हैं कब? कितने महीने आपके पास थे? 3 महीने का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो ये 12% वालों पे इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा 3 लाख, क्योंकि 3 महीने तो हमने ये पैसा रखा, इंटू 12%, पर 12% करके तो पूरे साल का आ जाता है। 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, इसका आया 9। आप यहाँ 2 अलग अलग नहीं लिखोगे, आप एक साथ लिखोगे। तो अभी तो इसका निकाल लिया, अब 10% का देखते हैं। 10% में क्या होता है? साल के स्टार्टिंग में हमारे ऊपर लोन है 0, ठीक है, और हम और नए डिबेंचर्स इश्यू कब करते हैं? सेम डे। तो कितने महीने पैसा?
9 मंथ्स, तो 5 लाख का 10%, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। हमने तो 9 मंथ्स ही पैसा रखा। ये कितना आएगा? 37,500 पक्का? हाँ जी। तो ये दोनों ऐड हुए तो 46,500 डिवेंचर इंटरेस्ट आ गया 46,500। वो वर्किंग नोट आपको शो करना होगा, ये याद रखना। आप सीधा ऐसे नहीं लिखोगे, वो आपको दिखाना होगा कैसे आया। समझ में आ गया? किसी कोई डाउट है? पूछ लो कुछ आप। नहीं, आपको कोई डाउट है? समझ आ गया होगा सब। ये क्वेश्चन पूरा तो 6 में नहीं आएगा अकेला यही, पर जो पिछला है ना ये 6 में आ सकता है, क्योंकि इसमें उसने दो चीजें पूछ ली, उसने ऑपरेटिंग भी पूछ लिया और ये भी, ये 6 में आ सकता है। इसमें ऑपरेटिंग नहीं बनाया था, वो बना लेते हैं। ऊपर जगह है हमारे पास? कहाँ पे बनाए? इधर बनाए। इस साइड आना ना थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, फिर लिखना मुश्किल हो जाता है। ओके, पहले आप मेरे को ये बताओ, ये अगर ऑपरेटिंग बनाना है शुरू कैसे होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, वो अमाउंट कहाँ से आएगा? पी एंड एल। 4 लाख और 8 कितना हुआ? 4 लाख की रेट हुआ। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख। अब यहां ऐड होता है जो हमारा निमोनिक है, DIRT। क्या? हाँ हाँ, वो तो हमें याद ही है। अब इधर डिविडेंड दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, कितने हुए? 180। डिविडेंड तो जाता ही जाता है, तो डिविडेंड पेबल ये नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये पेबल ही था हमेशा से, नीचे वाला पेड है। उसको आज कुछ वैसे भी वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये डिविडेंड था, ये इंटरिम था, हमने एक साथ लिख दिया, कोई नहीं, वो अलग अलग कर देंगे। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स ऐसा कुछ नहीं है। पर अब आप बाकी चीजें देखो जो इसमें अलग है। प्रीमियम थे, कौन से प्रीमियम थे? प्रीमियम ऑन इशू था, वो तो सिक्योरिटी, उसका एक ही इफेक्ट होता है जो प्रीमियम ऑन इशू होता है, क्योंकि वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, वो कभी P&L को टच ही नहीं करता, तो उसका एक ही इफेक्ट है, फाइनेंसिंग में वो चला गया। पर जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, वो अगर P&L से राइट ऑफ किया हो तो 2 जगह जाता है, ठीक है। पर अभी तो वो P&L से राइट ऑफ किया नहीं, उसको तो यहां से राइट ऑफ किया है, तो वो भी यहां नहीं आएगा, वरना उसके बारे में सोचा जाता। और क्या बचा? अब इसमें इंटरेस्ट है, वो नीचे लिख देंगे, और तो कुछ भी नहीं है। तो जब हम इसको टोटल करेंगे 580, ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें ऐड डिवेंचर इंटरेस्ट, वो कितना निकाला था हमने? 1 लाख। 1 लाख। $680। 1 मिनट रुको। बाकी आ रहे? नहीं आ रहे? तो तुम बाहर खड़े हो जाओ, वो आएंगे, उन्हें बोलना चुपचाप आके बैठ जाए, नहीं तो वो आके शोर मचाएंगे और क्लास डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, बस अब आप एक चीज का ध्यान रखो, ये जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है, ये था कितना? 5,000। अगर वो ये लाइन ना लिखता, प्रीमियम वॉज ब्ला ब्ला ब्ला, इसका मतलब वो P&L से चार्ज किया गया है, और फिर P&L से चार्ज किया गया होता तो हम उसे इधर ऐड कर देते इसी के साथ, पर क्योंकि वो प्रीमियम से चार्ज हो गया तो वो इधर चला गया। और अगर क्वेश्चन, मतलब आई थिंक इससे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेट करेगा ये, ठीक है। बस इसमें बोनस शेयर्स वाली चीज भी याद रखना, वो इतनी टफ नहीं है, वो इतनी टफ नहीं है। या की रिंगटोन है, या आप रील्स देख रहे हैं अपने? ये बातें बुढ़ी आंटियां करें तो सही लगता है, वो खुद ही बज रहा है, ऐसे कैसे?
तो नहीं वैसे किसी, ये सब मैं बुढ़े लोगों से ही सुनता हूँ, खुद ही पूछ रहा है, खुद ही चल रहा है, खुद ही खराब हो गया। तो ये बोनस शेयर याद रखना बस, कि बोनस शेयर्स में अगर कुछ भी नहीं करना बेसिकली ये। पर एक चीज और, ऐसे नहीं कि बोनस देखा और ये अज्यूम कर लिया कि इक्विटी शेयर में कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर ये 30 ना हो करके 35 होता तो 5 आता, क्योंकि फ्री के तो 10 ही दिए, ये बाकी 35 कैसे हो गए, 5 लाख के पैसे लिए हैं, ये चीज चेक करना। सारे ही मतलब पता नहीं क्या ही करना चाहते हैं आज।